नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल कहानियों की दुनिया में। तो हमारी आज की कहानी है जंजीर, कुछ छुपे हुए सच। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी के बारे में। कई बार शादी तय करते हुए लोग लड़का लड़की के बारे में कुछ सच्चाइयों को छुपाने की कोशिश करते हैं। बाद में सच्चाई पता चलती है तो इसका नुकसान ज्यादा होता है। शुभी सुबक रही थी। सुबकने का जो कारण उसने बताया उसे सुनकर मैं अपराध बोध से गिर गया। मेरे पास इसके एवज में सफाई देने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि दोनों की शादी कराने में मेरी भूमिका महत्वपूर्ण थी। यह अलग बात है कि मैं यह कहकर खुद को बचा सकता था कि मेरा काम है रिश्ता बताना, बाकी दोनों पक्ष जाने समझे। तो क्या मैं अपनी जिम्मेदारी से बच सकता था? शुभी मेरी चचेरी बहन थी। वर्षों तक मेरे और शुभी के पापा यानी मेरे चाचा के बीच कोई संपर्क नहीं था। शुभी को जब मैंने पहली बार देखा वह 5 साल की थी, वह भी गांव में। उसके बाद न चाचा से मेरी मुलाकात हुई और न ही उनके घर जाना हुआ। गांव जाता तो बाहर अपने हिस्से का अनाज लेकर बनारस लौट आता। इसी बीच शुभी ने एमए किया। यह तब जाना जब लंबे अरसे के बाद मेरा इलाहाबाद जाना हुआ। मुझे देखते ही चाचा खुश हो गए। अपने खून परिवार खानदान की दुहाई देते हुए मुझे सहर्ष सबके बीच ले गए। उनकी 5 बेटियां थीं और एक बड़ा लड़का। 3 की शादी हो चुकी थी। बड़ा बेटा राकेश सरकारी स्कूल में अध्यापक था। बचपन में मैं उसे बहुत तंग किया करता था। अब लंबा चौड़ा समझदार युवक हो गया था राकेश। चाचा ने शुभी की तरफ इशारा करते हुए चुहलबाजी की। इसी नटुली की शादी करानी है। तुम्हें कोई योग्य लड़का हो तो बताओ। शुभी ने अपने पिता के प्रति एक मीठी नाराजगी जाहिर करते हुए मुझे नमस्कार किया। शुभी की लंबाई 5 फीट से ज्यादा न थी। नैन नक्श भी बस ठीक ठाक से ही थे। हाँ, रंग काफी खुला हुआ था। चाचा बार बार बस यही दोहराते रहे कि अपना खून अपना ही होता है। तब मैं कुछ ज्यादा ही जज्बाती हो गया। आनन फानन दिमाग दौड़ाने लगा तो एक नाम कौंध गया। मेरी बहन की जिठानी का भाई रुपेश शुभी के लिए योग्य वर हो सकता है। रुपेश बिजली विभाग में लेखा लिपिक था। बनारस में उसके पिता का बनवाया एक बड़ा सा मकान था। बहनों की शादी हो चुकी थी, लिहाजा कोई जिम्मेदारी नहीं थी। चाचा इस कदर उतावले हो गए थे कि जल्दी से जल्दी बेटी के हाथ पीले करना चाहते थे। इसीलिए तुरंत मुझे फोन लगाने को कहा। मोबाइल मेरे हाथ में रखते हुए बोले, शुभ काम में देरी कैसी, अभी फोन लगा लो। एकाएक मैं सबका चहेता हो गया। चाची राकेश, उसकी बहनें सब मेरे आव भगत में लग गए। यह मेरे लिए अनपेक्षित था, क्योंकि इतना सम्मान मुझे पहले कभी नहीं मिला था। मैं कृतज्ञ था। मैंने भी मन बना लिया कि इस रिश्ते के लिए अपनी ओर से कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। मैंने अपनी बहन की जेठानी से रिश्ते की बात छेड़ी। उसके सास ससुर थे नहीं, इसलिए शादी की बात उसी से की जानी थी। लड़की के बारे में जब सुना कि अंग्रेजी साहित्य से एमए है तो वह बेहद खुश हो गई। मैंने तत्काल चाचा जी को बनारस आने के लिए खबर भिजवाई। लड़के के पिता के बनवाए गए विशालकाय घर को देखकर तो चाचा गदगद हो गए। वह मुक्त कंठ से मेरी सराहना करने लगे। थोड़ी देर बाद वह लड़का भी सामने आ गया, जिससे शुभी की शादी की बात चलाई जानी थी। वह खुद 5 फीट 2 इंच लंबा था, यानी शुभी से जरा ही फर्क रहा होगा। अब तो चाचा के मन में शुभी की लंबाई को लेकर फंसा कांटा निकल गया। उन्हें हमेशा खटका लगा रहता था कि कहीं छोटी कद शुभी को नापसंद करने की वजह न बन जाए। लड़के का कद देख उन्हें पूरा विश्वास हो गया कि शादी में कोई अड़चन नहीं आएगी। 4 मुलाकातों में ही लेन देन तय हो गया। रह गई लड़की दिखाने की बात। किसी को तकलीफ ना हो, इसलिए मैंने रेलवे और बस स्टैंड के पास के एक होटल में लड़की दिखाने का व्यवस्था की। तय तिथि को सभी लोग होटल पहुंच गए। इंतजार था तो मेरा। मैं सुल्तानपुर में नौकरी करता था। वहां से बस से पहुंचना था। मुझे भरोसा था कि समय पर पहुंच जाऊंगा, मगर रास्ते भर मन बड़ा बेचैन था। पता नहीं क्या था जो मुझे परेशान कर रहा था। रह रहकर मुझे एक बात कचोट रही थी, एक ऐसा सच जिसे मैं तो जानता था मगर चाचा जी को बता न सका।
शायद यह मेरी अपरिपक्व सोच थी कि शादी कराने का पुण्य कमाने के चलते मैंने वह बात जानबूझकर भुला दी, जबकि मुझे वह बात चाचा जी के परिवार को बता देनी चाहिए थी। इसके बाद वह चाहे जो फैसला लेते, मेरे सिर से बोझ तो उतर जाता। जैसे जैसे बनारस नजदीक आ रहा था, मेरी अकुलाहट बढ़ती जा रही थी। कहूँ तो कैसे, ना कहूँ तो आजन्म एक अपराध बोध से ग्रस्त रहूंगा। आखिर भविष्य में मेरी भी शादी होगी, मेरी भी बेटी होगी और मुझे उसकी शादी भी करनी होगी। अगर उसके साथ भी ऐसा हुआ तो? यह सोचने मात्र से ही मैं सिहर गया। अगले ही पल विचारों ने करवट ली। मैं सच उगल भी दूं तो मुझे 4 बातें और सुनने को मिल जाएंगी। पूरी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। चाचा जी की भी नजरों में गिरूंगा। अंतत काफी उधेड़-बुन के बाद मैंने फैसला लिया कि वह सच चाचा जी को कहने की बजाय उनके बड़े दामाद को बताऊंगा। मेरी नज़र में वह एक सुलझे हुए इंसान थे। इससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। कम से कम चाचा जी यह तो नहीं सोचेंगे कि मैंने उन्हें अंधेरे में रखा। इसके बाद रिश्ता करना है या नहीं, यह चाचा और उनके दामाद फैसला करें। जैसे ही मैं होटल पहुंचा, सभी के चेहरे खिल गए। राकेश और उसकी पत्नी ने मेरे पैर छुए। चाचा चाची अपनेपन के साथ मुझे शुभी के कमरे में ले गए। देखो कैसी लग रही है शुभी, चाचा ने पूछा। मैं क्या बोलता, मेरी तो बहन थी। इतना मान सम्मान पाकर मैं निहाल था। एक तरह से अपने आप को हीरो मानने लगा था। क्या ऐसी स्थिति में सच उगलना उचित होगा? क्या उसे बता देने के बाद मेरी ऐसी ही आवभगत कर पाएंगे ये लोग? जाहिर है नहीं। तब कैसा लगेगा, सोचकर कुछ देर मन उचाट सा हो आया। मैं किसी भी कीमत पर उस सम्मान को नहीं खोना चाहता था जो विवाह तय कराने से मुझे मिला था। बहरहाल मैंने बस में जो निश्चय किया था उसी पर अटल रहा, क्योंकि लड़के वाले पहुंचे नहीं थे। सो मौका देखकर मैंने चाचा जी के दामाद को एक और बुलाया, फिर उन्हें सच्चाई से अवगत कराया। मैं सोच रहा था कि सच्चाई जानकर वह बेहद आहत होंगे और शायद 2-4 बातें मुझे सुना भी दें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। वह मुझसे ऐसे पेश आए मानो यह एक सामान्य घटना हो और कुछ हुआ ही ना हो। सच कहूँ तो मुझे उनके आचरण पर अचरज हुआ। एक मैं हूँ जो सोच सोच कर हलकान हुआ जा रहा हूँ, और एक ये सज्जन हैं जिन्हें कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। इत्मीनान से बोले, देखिए जो चल रहा है उसे वैसे ही चलने दीजिए। अभी कुछ भी कहने सुनने की जरूरत नहीं। सच कहूँ तो लड़की के जीजा जी के मुंह से यह सुनकर बुरा लगा। लड़के में इतना बड़ा ऐब है, फिर भी इनके लिए यह सामान्य बात है। लड़की के शुभ चिंतक हैं तो इतने बेफिक्र कैसे रह सकते हैं? तभी राकेश की नज़र हम पर पड़ी तो उसने पूछा, कोई परेशानी तो नहीं? मानो उसने हमें चोरी करते रंगे हाथों पकड़ लिया हो। किसी तरह हमने बात रफा दफा की। इसके बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म थी। मैं आगे की व्यवस्था के लिए तैयार हो गया। लड़के वालों को लड़की पसंद आ गई थी। उनके जाने के बाद चाचा बोले, आज ही लड़के का रोका भी कर लेते हैं। शगुन में थोड़े मेवे, फल, साड़ियाँ और कपड़े ही तो देने हैं। इधर लड़का रोकने की रस्म हो रही थी, उधर चाचा के दामाद ने मुझे इशारे से कमरे के बाहर बुलाया। मैंने राकेश को सच बता दिया। दामाद जी के मुंह से यह बात सुनकर मेरी जान में जान आई। अभी तक मैं इस गफलत में था कि कहीं उन्होंने मुझे यह बात ना बताई तो आजन्म इसका दोष मेरे माथे चढ़ेगा। तब मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने आगे कहा, फिट मिर्गी का दौरा का इलाज संभव है। रूपेश का इलाज भी करा देंगे, सब ठीक हो जाएगा। अब राकेश के मन में क्या चल रहा था यह तो वही जाने। मैं होता तो इस रिश्ते से तुरंत इनकार कर देता, लेकिन ना जाने क्यों राकेश और चाचा जी को इसमें कुछ बुरा नहीं लगा। शादी हो गई। शुभी की शादी के 15 साल गुजर गए थे। इस बीच मैं भी घर परिवार में इस कदर व्यस्त रहा कि दोबारा इलाहाबाद जाने का मौका नहीं मिला। एक बार अपनी शादी का न्योता लेकर शुभी के ससुराल गया तो उसने सुबकते हुए कहा था, भैया रुपेश को फिट आते हैं।
यह सुनकर मन में ख्याल आया कि कहीं चाचा के दामाद ने मुझसे झूठ तो नहीं बोला था कि उसने राकेश को सब कुछ बता दिया। सुबकती हुई शुभी ने मुझे अपराध बोध से भर दिया। मैं इस गिल्ट से उभर नहीं पा रहा था। मुझे लगा कि मैंने शुभी व चाचा के भरोसे का कत्ल किया है। जरा सी नादानी ने एक मासूम लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। काश कि मैं शुरुआत में ही सच बता देता। कई वर्षों के लगातार इलाज के बाद शुभी का एक बच्चा हुआ जो 6 महीने ही जीवित रहा। एक दिन खबर आई कि डायरिया से उसका इंतकाल हो गया। शुभी के आवास पर मेरी मुलाकात चाचा चाची से हुई। उनका चेहरा उतरा हुआ था। जाहिर है वे बेटी के गम से उभर नहीं पाए थे। मैं चाहकर भी उनसे नजरें मिला पाने की साहस नहीं जुटा पा रहा था। वजह वही अपराध बोध था। पत्नी का दबाव था कि जो भी हो खुलकर अपने मन की बात करना, ताकि हमेशा के लिए इस गांठ से मुक्ति मिल जाए। गलत किया है तो प्रायश्चित भी करना होगा। ब्रह्मा भोज के बाद सब चले गए तो मैंने चाचा चाची को एकांत में बुलाया। चाचा, क्या आप सबको पता था कि रूपेश को फिट आता था? दोनों की नजरें झुकी हुई थी। जाहिर था कि वे जवाब देने से कतरा रहे थे। बहुत कुरेदने के बाद बोले, हाँ पता था। इतना कहना भर था कि मुझे लगा मानो मैंने एक बहुत बड़ी जंजीर से मुक्ति पाली। ऐसी जंजीर जिसने मेरा जीना मुहाल कर रखा था, जिसकी बेड़ियों में जकड़कर मैं वर्षों तक सो नहीं पाया था। हर वक्त मेरे सामने शुभी का सिसकता चेहरा होता। शुभी में मुझे मेरी बेटी का अक्स नजर आता। अगला सवाल मन में उभरा कि क्यों चाचा ने जानबूझकर शुभी की शादी रूपेश के साथ की। वह भरे मन से बोले, शुभी की बच्चेदानी में इन्फेक्शन था। डॉक्टर ने कहा था वह कभी मां नहीं बन सकेगी। क्या यह शादी के पहले की बात है? हाँ, यानी चाचा मुझसे भी 2 कदम आगे निकले। शादी तय कराते समय मुझे यह बात नहीं पताई। जी किया कि जोर से ठहाका लगाऊं, मगर किस पर? खुद पर, चाचा पर या उस विधाता पर जिसने यह अजीबोगरीब दुनिया रची है। झूठ दोनों ही ओर से बोला गया। मेरी बहन ने शायद मुझे सच ही बताया था कि रूपेश टेस्ट ट्यूब तकनीक से पिता बना था। अब इसे क्या कहें कि मुश्किल से जन्मा वह बच्चा भी ना बचा। आशा करती हूँ आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।